यह कहानी शिवपुरी नामक एक ग्राम की है, जहाँ पर एक संत महात्मा रहा करते थे जो कि एक आश्रम चलाते थे और वह अपने आश्रम में सभी विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी पूर्ति कराया करते थे। उनके 3 प्रिय शिष्य थे। हमने आप तीनों को व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी पूर्ति कराई है और हमने आपको सभी ग्रंथों और वेदों में परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है और हम यह चाहते हैं कि आप हमारे इस ज्ञान को संसार के कोने कोने में जाकर फैलाएं और संसार को सभी ग्रंथों से परिपूर्ण कराएं। तीनों शिष्यों ने अपने गुरुवर का आशीर्वाद लिया और अपने गुरुजी की आज्ञा के अनुसार अपने ग्रंथों के ज्ञान को वह संसार में फैलाने के उद्देश्य से निकल पड़े। तीनों ही शिष्य अनमोल वचन बोलते हुए जंगल से चले जा रहे थे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। नहाए धोए क्या हुए जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। ऐसे ही चर्चा करते करते तीनों शिष्य आगे बढ़ते जा रहे थे और वह जो कुछ भी आश्रम से लाए थे वह सब रुक रुक कर बीच बीच में खाते खाते आगे बढ़ते जा रहे थे। मुझे लगता है कि अब हम चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब रात होने को है, तो क्यों ना हम यहीं कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लें और प्रातः काल होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम आज रात यहीं विश्राम करते हैं और हमारे पास जो कुछ भी है हम यहीं निकाल के यहीं खाकर आराम करके हम प्रातः काल निकलेंगे। हाँ, ऐसा करना बिल्कुल ठीक होगा। हम ऐसा ही करते हैं। तीनों शिष्य वहीं आराम करने के उद्देश्य से रुक गए। शिष्यों के पास एक पोटली थी जिसमें कुछ खाने को लेकर आए थे। तब उन्होंने वह पोटली खोली तो उसमें बस एक रोटी ही बची थी। अरे रे, ये क्या, हमारे पास तो बस अब यह एक रोटी ही बची है और यदि हम इस एक रोटी के 3 हिस्से करते भी हैं तो उस एक हिस्से से हम तीनों में से किसी का भी पेट नहीं भर सकता। तो क्यों ना अब हम इस रोटी का फैसला ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। वह जिसको भी चाहेगा यह एक रोटी प्रदान करेगा और बाकी दोनों को यह फैसला स्वीकार होगा। तो हम इस रोटी को ऐसे ही रख देते हैं और ईश्वर के कहे अनुसार वह जिसको चाहेंगे उसको यह रोटी प्रदान करेंगे और सभी इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर प्रदान करेंगे। तीनों ही शिष्य बहुत थके होने के कारण जैसे ही वह आराम करने के लिए लेटते हैं तो तीनों ही बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह जब तीनों शिष्य सोकर उठे तो पहला व्यक्ति बोला, कल रात मेरे सपने में एक दूत आया और वह मुझे स्वर्ग की सैर पर ले गया। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने ऐसा सौंदर्य अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। असीम सुंदरता, असीम शांति। मैं तो उस नज़ारे को देख के मोहित हो उठा और जब मैं अपने भ्रमण के अंतिम चरण में था तब मेरे पास एक संत आए और उन्होंने कहा कि बेटा यह रोटी लो और इसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लो। पहले व्यक्ति ने अपनी बात खत्म की ही थी कि दूसरा व्यक्ति बोला, कितनी अजीब बात है, बिल्कुल ऐसा ही सपना मैंने भी देखा और मेरे संत
सपने में संत ने मुझसे कहा कि तुमने जीवन भर सबका बहुत भला किया है, तो निश्चित ही इस रोटी को तुम्हें ही ग्रहण करना चाहिए। दोनों शिष्यों की बातें सुनने के बाद भी तीसरा शिष्य कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप बैठा था। तब पहले शिष्य ने उससे पूछा, अरे भाई, आपने क्या सपना देखा? आप भी अपने सपने के बारे में बताइए। मैंने कोई सपना नहीं देखा और ना ही कोई संत महात्मा मेरे सपने में आए और ना मैं कहीं घूमने गया। मैं तो बस जब रात में सोकर उठा तो मैंने देखा कि रोटी रखी हुई है और मुझे बड़ी भूख लगी थी, तो मैंने वह रोटी उठाई और मैंने उसको खा लिया। अरे अरे नहीं, तुमने ये बहुत गलत किया। तुमको उस रोटी को खाने के पहले हम लोगों से एक बार पूछना ज़रूर चाहिए था। तुमने यह बहुत गलत काम किया है, इसके लिए तुम्हें हम क्षमा नहीं करेंगे। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे पूछना ज़रूर चाहता था, पर तुम दोनों अपने सपनों में इतने दूर जा चुके थे कि मैंने तुम्हें अपने सपनों से वापस लाना ठीक नहीं समझा। और वैसे भी हमारे गुरुजी ने हमें व्यावहारिक ज्ञान की भी प्राप्ति कराई है, तो इसलिए मैंने वह रोटी खा ली। और जब मैं सोकर उठा तो मुझे लगा कि परमात्मा ने मुझे बहुत पहले ही संकेत दे दिया है कि बेटा, भूखों रहने से अच्छा है कि तू यह रोटी खा ले, और इसलिए मैंने वह रोटी खा ली।